नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आपके साथ मैं हर्षा शर्मा। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ। गाजा पर इजराइल की जोरदार एयर स्ट्राइक देखने को मिली है। हवाई हमलों में कई फिलिस्तीनियों की मौत हुई है। इजराइल के हमले में 43 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई है। मरने वालों में 12 बच्चे, महिलाएं भी शामिल हैं। खान यूनिस और गाजा पट्टी पर यह अटैक किया गया है। ये बेहद बड़ा अटैक। मरने वालों में 12 बच्चे और महिलाएं भी शामिल हैं। खान यूनिस गाजा पट्टी पर यह बेहद बड़ा अटैक किया गया। गाजा पर इजराइल की जोरदार एयर स्ट्राइक देखने को मिली। हवाई हमलों में फिलिस्तीनियों की मौत हुई है। ऐसे में यहां पर विध्वंसक हमला इजराइल का गाजा पर देखने को मिला, जिससे गाजा एक बार फिर से दहल उठा है। चीख पुकार, तमाम मौतें यहां पर देखने को मिली। हवाई हमलों में कई फिलिस्तीनियों की मौत हुई है। 43 फिलिस्तीनियों को अपनी जान इसमें गंवानी पड़ी। आम जनता पर यह बेहद बड़ा प्रहार। खान यूनिस गाजा पट्टी पर यह अटैक। वहीं हमास से आर पार के मूड में है नेतन्याहू। गाजा पर कब्जे के इरादे से घुसी इजरायली सेना। गाजा में इजरायल सैन्य का विस्तार हो रहा है। हमास के कब्जे में आपको बताएं अब भी 59 इजरायली बंधक हैं। इजरायली बंधकों को छुड़ाने की फिराक में है नेतन्याहू। आर पार के मूड में नेतन्याहू, और ऐसे में गाजा पर कब्जे के इरादे से इजरायली सेना ने घुसपैठ की है। सैन्य का यहां पर विस्तार लगातार जारी है। कब्जे में आपको बताएं 59 इजरायली बंधक अब भी हैं, जिनको छुड़ाने की फिराक में नेतन्याहू लगातार अंजाम दे रहे हैं ये तमाम हमलों को। गाजा पर कब्जे के इरादे से इजरायली सेना घुसी है। गाजा को कब्जाना चाहते हैं और उसी के इरादे से 59 इजरायली बंधक यहां पर बनाए रखे हैं। नेतन्याहू इजरायली बंधकों को छुड़ाने के मूड में है, जिसके चलते ये तमाम हमले गाजा में देखने को मिले। वही गाजा पर इजराइल का कहर टूट पड़ा है, और जिस तरीके से हमने देखा गाजा यहां पर दहल उठा है। गाजा पर इजराइल ने हवाई हमले किए हैं। इजराइल के हवाई हमलों से गाजा पट्टी दहल उठी। गाजा पट्टी, खान यूनिस और इजराइल पर ये तमाम अटैक्स देखने को मिले। इजराइल के हमले में 43 फिलिस्तीनियों की मौत हुई है। मरने वालों में 12 बच्चे, महिलाएं भी शामिल हैं। हमास से आर पार के मूड में है नेतन्याहू। गाजा पर कब्जे के इरादे से इजरायली सेना घुसी है। गाजा में इजरायल सैन्य का लगातार विस्तार भी हमने देखा किस तरीके से हो रहा है। हमास के कब्जे में अभी भी 59 इजरायली बंधक हैं। अब आपको बताएं कि इजरायली बंधकों को छुड़ाने की फिराक में है नेतन्याहू। 20 लाख से ज्यादा गाजा की आबादी है, और इजराइल ने राफा को खाली करने का आदेश दे दिया है। लगातार हमले, जिसके चलते गाजा दहल उठा है। अजय हमारे सहयोगी और जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, लगातार गाजा पर ये हमले, जिससे गाजा यहां पर पूरी तरीके से दहल उठा है। 59 बंधक अब भी हैं, जिनको छुड़ाने की फिराक में है नेतन्याहू। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से आप देखें तो हमास और इजराइल के बीच में बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ था जब ट्रंप ने पैरवी की थी। उसके बाद ये माना जा रहा था कि चीजें थोड़ी जो है वो हो जाएंगी और सीज फायर जो है उसका असर जो है वो देखने को मिलेगा। मगर अब हैरानी की बात यह है कि जब हमास ने नहीं माना और जो इजराइल के बंधक थे उनको पार्ट्स में छोड़ने का फैसला लिया, बजाय कि उनको एक साथ छोड़ दिया जाए जो कि ट्रंप की तरफ से कहा गया था, उसे नहीं माना गया। तो उसके बाद जो है ट्रंप ने भी खुली छूट जो है वो नेतन्याहू को दी। नेतन्याहू की मीटिंग के बाद हमने देखा कि लगातार बजाय सीजफायर को अमल करने के हमलों का सिलसिला शुरू हुआ। अब ताजा हमलों में 43 लोग फिलिस्तीनी जो है वो मारे गए हैं, और अभी भी ये सिलसिला रुकेगा नहीं, क्योंकि जो जानकारियां हैं अब गाजा को पूरे तरीके से खाली कराने की प्लानिंग जो है वो नेतन्याहू कर चुके हैं, और उसी को लेकर जो है ये कार्रवाइयां अब देखी जा रही हैं और लगातार ये ऑपरेशन जो है वो तेज किए जा रहे हैं। बिल्कुल अजय, हम देख पा रहे हैं डायलॉग से यहाँ पर बात नहीं बन पा रही है। लगातार घुसपैठ की कोशिशें हैं। ऐसे में क्या लगता है आपको, क्या निष्कर्ष इस पूरे वॉर को लेकर रहेगा, क्योंकि हस्तक्षेप भी यहाँ पर काम नहीं आ पा रहा है? देखिए, दरअसल होना क्या चाहिए था कि जब नेतन्याहू और ट्रंप की बातचीत हुई, मुलाकात हुई, तब अमेरिका खुद जो है वो सामने आया। और ट्रंप, आप जानते हैं कि ट्रंप एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, वो सीधे कहते हैं जो उसको अगर अमल नहीं किया जाता, उनको नहीं माना जाता, तो यकीनन वो अपने तरफ से फिर अपने आप को पीछे खींच लेते हैं। तो अमेरिका ने
इसी लिहाज से अगर आप देखें तो ट्रंप ने जब कहा था कि आप बातचीत करिए और जो सीजफायर है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो शर्तें मत रखिए, क्योंकि ये हमास के पास शर्त रखने की कोई वजह नहीं थी, क्योंकि कल्प्रिट जो है वो हमास था। मगर हमास के जो नेता थे वो इस चीज को मानने के बजाय, ट्रंप की बातचीत मानने के बजाय कि वो पूरे तरीके से जो बंधक थे उनको छोड़ें, उन्होंने शर्तें रखना शुरू किया, जिसके कारण जो है वो ट्रंप भी नाराज हुए। उसके बाद इजराइल ने भी साफ कहा कि अब वो अमेरिका की मदद से जो है वो हमास का सफाया करेंगे, खात्मा करेंगे। और उसके कुछ ही दिनों बाद आपने देखा कि किस तरीके से हमलों का सिलसिला शुरू हुआ, और अब एक नहीं बल्कि लगातार इसी तरह से कुछ दिनों के बाद लगातार बमबारी जो है वो नेतन्याहू कर रहे हैं, वहां पर इजराइल कर रहा है। और इजरायली फोर्सेस का जो हमला है वो इस कदर है कि आप सोचिए अब 43 लोग मारे गए हैं। पहले हो कह रहा था कि जब भी एक्शन होता था या कार्रवाई होती थी, वहां पर अटैक होते थे, तो उसमें सिविलियन पॉपुलेशन को जो है वो देखा जाता था कि उनको कोई नुकसान ना पहुंचे, वो वार जोन एरिया में जो रहते हैं उनको बचाने का प्रयास होता था। मगर अब ऐसा नहीं है। अब 43 लोग जो है वो मारे गए हैं। आप देखें तो जो वहां पर जो उनको रसद जा रही थी, जो बचाव कार्य में जुटे हुए एनजीओ थे, उनको भी टारगेट पिछले दिनों जो है किया गया, वो भी देखा गया। तो ऐसे में ये माना जा सकता है कि अब जो चीजें हैं वो अब नेतन्याहू जो कर रहे हैं वो ये कहा जा सकता है कि हमास के हाथ से निकल चुकी हैं, और अमेरिका भी इस चीज को लेकर बैकफुट पे है। बिल्कुल अजय, तमाम खामियाजा यहाँ पर आम जनता को ही भुगतना पड़ रहा है बार बार। आप हमारे साथ बने रहिए। दर्शकों को हम ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करेंगे कि इजराइल हमास के युद्ध में कब कब क्या क्या हुआ। टाइमलाइन के जरिए डेट वाइज आपको समझाते हैं। 7 अक्टूबर 2023 में हमास के लड़ाकों ने दक्षिणी इजराइल में घुसकर हिंसा की थी। 7 अक्टूबर 2023, जिसके बाद 13 अक्टूबर 2023 में इजराइल ने गाजा के निवासियों को दक्षिण की ओर जाने का निर्देश दिया। 19 अक्टूबर 2023 में अमेरिकी नौसेना के जहाज ने यमन से इजराइल की ओर तमाम गोले दागे थे। वहीं 21 अक्टूबर मिस्र से गाजा में राफा सीमा से राहत सामग्री पहुंचाई गई। 27 अक्टूबर इजराइल ने गाजा में अपना पहला जमीनी हमला शुरू किया। सिलसिलेवार तरीके से समझाने की कोशिश टाइमलाइन के जरिए 15 नवंबर 2023 में गाजा के सबसे बड़े अस्पताल पर कब्जा किया गया। 21 नवंबर को संघर्ष विराम की घोषणा की और आधे बंधक रिहा किए गए। ऐसे में 26 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के इजराइल को नरसंहार रोकने का आदेश भी दिया था। अजय, वापस से मैं आपका रुख करूंगी। हमने देखा किस तरीके से हमेशा डायलॉग की या फिर वार्ता की स्थिति बनती थी, और जैसे ही डायलॉग में शांति बहाली की या फिर युद्ध विराम की बात चलती थी, सडनली उसी के बाद बेहद घातक हमला देखने को मिलता था। यानी कि कहीं ना कहीं यहाँ पर अपनी पावर दर्शाने की तमाम कोशिशें की जाती थी। देखिए, 2 साल के वक्त लगभग हो चला है इस जंग को चलते हुए, और उसके बाद अगर आप देखें तो कई बार वार्ता का सिलसिला शुरू हुआ, सीजफायर की कोशिशें हुई, मगर सीजफायर तब तक नहीं हो सकता जब दोनों देशों के बीच में सहमति नहीं होगी। इजराइल हमास के मुकाबले बहुत ताकतवर है, इसमें कोई शक नहीं, मगर हमास जिस तरीके से रिएक्ट कर रहा था, क्योंकि सबसे पहली जो हमला था वो हमास की तरफ से किया गया था, लोगों को बंधक बनाया गया, मारा गया, उस कारण जो है वो सीधे तौर पर उनको ही अपने आप को फोरफ्रंट पे लाना था, झुकना था, मगर ऐसा नहीं हुआ। जब नहीं हुआ तो उसके बाद अमेरिका में जब ट्रंप की वापसी हुई, ट्रंप जो है राष्ट्रपति बने, एक बार फिर से उन्होंने पहल की और उन्हें ये दावा किया था कि वो इस युद्ध को जो है वो रोक देंगे। मगर जब उस चीज को नहीं माना गया तो उसके बाद ट्रंप भी जो है वो कहीं ना कहीं इस चीज से हताशा थे कि आखिरकार कैसे हो सकता है, जब उन्हें सलाह दी गई है हमास को, उसके बावजूद जो वो नहीं मान रहे हैं। इस मामले में अगर आप दूसरा युद्ध जो चल रहा है रशिया यूक्रेन का, तो उसमें देखिए ज़ेलेंस्की ट्रंप की बातों से असहमत थे, उन्होंने अपनी नाराजगी जताई, उनके वीडियो वायरल हुए, मगर उसके बावजूद उन्होंने इस चीज को समझा कि उनके देश की सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है, और ज़ेलेंस्की ने इस चीज को एग्री किया। और उसके बाद देखिए आज बातचीत का सिलसिला वहां चल रहा है और ट्रंप भी उसमें पैरवी कर रहे हैं। मगर इस मामले में हमास ने जब ये चीजें नहीं मानी तो उसके बाद उसको खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। हमास पर लगातार हमलावर है इजराइल, और लगातार एक चीज और हमास को पता है, जो बाकी देश पहले हमास के समर्थन में खड़े थे, उन देशों को भी देखें तो बहुत ज्यादा सपोर्ट हमास को नहीं मिल पा रहा है। बिल्कुल अजय, हम यहाँ पर समझ पा रहे हैं कि नेतन्याहू की मंशा यहाँ पर साफ तौर पर गाजा पर कब्जा करने की है। ऐसे में हमास किस तरीके से रिटेलिएट यहाँ पर करने वाला है?
देखिए, हमास की तरफ से रिटेलिएशन अगर आप देखें तो ये पहला हमला नहीं है। पिछले कुछ दिनों में लगातार हमलों का सिलसिला तेज हुआ है। तो इससे ये साफ लगता है कि हमास की तरफ से अभी तो कुछ नहीं किया जा रहा और ना ही कोई ऐसी बड़ी उम्मीद है। हालांकि यकीनन उनके पास भी हथियार हैं, कुछ देशों का समर्थन मिला है, तो ऐसे में वो क्या करते हैं वो देखना होगा। मगर जिस तरीके से ये हो रहा है उससे ये कहा जा सकता है कि हमास कोई बहुत ज्यादा बड़ा हमला करके नुकसान करने की कोशिश नहीं कर सकता या कर नहीं पाएगा। और इसलिए अगर वो ऐसा करता है तो फिर इजराइल के पास ऑप्शंस बहुत ज्यादा हैं। इजराइल जो है वो ज्यादा बम्बार्डमेंट करके और ज्यादा नुकसान जो है वो हमास का कर सकता है। बिल्कुल अजय, सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यही कि अब आगे क्या। जिस तरीके से लगातार ये वॉर चले जा रहा है, यहाँ पर युद्ध विराम भी नहीं लग पा रहा, डायलॉग की स्थिति नहीं बन पा रही है, हस्तक्षेप काम नहीं आ रहे हैं। ऐसे में एक टाइम फ्रेम भी यहाँ पर सेट कर पाना बेहद मुश्किल हो रहा है कि यहाँ पर ये स्थिति कब तक नॉर्मलसी की टुवर्ड्स जाती हुई नजर आएंगी। देखिए, एक चीज बड़ी साफ है कि जो अभी की स्थिति है उससे साफ लगता है कि हमास के लिए परेशानियां बेहद ज्यादा हैं। नेतन्याहू ने साफ कर लिया है कि वो गाजा पर अब पूरी तरह कब्जा करेंगे, उसे खाली करवाएंगे। हालांकि ट्रंप उसमें क्या करते हैं, ट्रंप ने पहले कहा था कि गाजा पट्टी को दोनों ही तरफ के देश जो हैं वो खाली कर दें और गाजा पट्टी को खाली छोड़ दिया जाए। मगर जब उसने नहीं, हमास ने नहीं माना इस चीज को, तो उसके बाद नेतन्याहू की अपनी कार्रवाई है। अब नेतन्याहू उस पर कब्जा करते हैं, इजराइल का उस पर कब्जा रहता है, या फिर नेतन्याहू अमेरिका में ट्रंप की बात मानकर उसे खाली छोड़ देते हैं। अब ये देखना होगा। मगर अभी ये कहा जा सकता है कि अभी नियर फ्यूचर कुछ भी ऐसा नहीं दिख रहा जिसमें इस जंग को जो पूर्ण विराम जो है वो लगता दिखे। इसलिए कहीं ना कहीं ये सिलसिला जो लोगों के मारे जाने का है वो अभी लगातार जारी है। अजय, अभी रिसेंट हमला कहाँ पर हुआ था, क्या कुछ नुकसान उसमें देखने को मिला? देखिए, जिस तरीके से अगर आप देखें तो गाजा पट्टी पर हमला हुआ है, खान यूनिस में हमला हुआ है, तो इन हमलों में जो नुकसान हुआ है उसमें 43 लोग मारे गए हैं। तो ये सिलसिला भी चलता रहेगा और खासतौर पे इजराइल की तरफ से उन इलाकों को निशाना बनाया जा रहा है जहां पर हमास के नेता जो हैं वो छुपे हुए हैं। ऐसे में पिन पॉइंट टारगेट किया जा रहा है। मोसाद की अगर बात करें तो मोसाद इस चीज का पता लगा रही है कि कौन कौन से हमास के बड़े नेता जो हैं वो कहाँ छुपे हुए हैं, उसके हिसाब से कार्रवाई जो है हो रही है। हमने पिछले हमलों में भी देखा कि हिजबुल्लाह के बड़े जो लीडर थे उनको मार गिराया गया था। एक बार फिर से सिलसिला शुरू हुआ है, तो देखना है कि अब शाम तक क्या डिटेल सामने आती हैं। इन हमलों में जो 43 लोग मारे गए हैं, क्या इनमें कोई बड़े नाम भी शामिल हैं क्या? बिल्कुल, यहाँ गाजा को लगातार घात पहुंचाने की कोशिशें जारी हैं, लेकिन खामियाजा यहाँ पर आम जनता भुगत रही है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। आगे बढ़ेंगे। श्री